नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल द लीडिंग ब्रेन में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है, वो भी प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से। सबसे पहले सवाल की हेडिंग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सवाल की हेडिंग है, देखिए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। और यहाँ पर आपको दो समीकरण देखने को मिल जाते हैं, इन्हीं को रेखीय समीकरण कहा जाता है। इस सवाल में आपको एक्स दिखेगा और वाई दिखेगा, यानी कि इस सवाल के जो आंसर आएंगे वो एक्स में ही आएंगे और वाई में आएंगे। तो ये सवाल मैंने कहाँ से लिया? ये सवाल है क्लास 10th का चैप्टर 3 का, जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा क्लास 10th का है तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही कि इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से कैसे हल किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दो समीकरण देखने को मिल रहे होंगे, इन दोनों समीकरण के नाम लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं पहला समीकरण और फिर इसके बाद इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण मानने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे उस समीकरण को ले लीजिए। जैसे कि मैं पहला समीकरण ले लेता हूं, अगर आप दूसरा समीकरण लेना चाहते हो तो दूसरा समीकरण भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर लेता हूं पहला समीकरण। तो यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी मुझे, पहला समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हो, समी और एक छोटा सा ऐसे सर्कल सा बना के समीकरण लेने पर। तो मैंने पहला समीकरण ले लिया। पहला समीकरण क्या है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 लिख दिया। अब आप या तो x छोड़ दीजिए या y छोड़ दीजिए और बाकी जो छोड़ोगे उसको उधर 14 के पास भेज देना। कैसे? जैसे मैंने x लिखा, बराबर का निशान लगाया, 14 लिखा, प्लस का y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का y। अभी टोटल आपको दो समीकरण देखने को मिल जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा तीसरा समीकरण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा समीकरण। अब ये बताइए, मैंने समीकरण पहला कौन सा लिया था? सबसे पहले मैंने ये वाला समीकरण लिया था। इस समीकरण को मैंने किस में बदल दिया? तीसरे में, जहां पर हमें x की वैल्यू देखने को मिल जाती है। x की वैल्यू क्या है? 14 माइनस वाई, है ना। x की वैल्यू कितनी है? 14 माइनस वाई। बचा कौन सा समीकरण? दूसरा समीकरण। यानी कि ये जो x की वैल्यू आई ना 14 माइनस वाई, इसको हम कौन से समीकरण में रखेंगे? दूसरे में। आप बोलोगे पहले में क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि हमने पहले को ही तीसरे में बदला है, इस वजह से। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, x का मान, या फिर आप ये भी लिख सकते हो दूसरे समीकरण का मान। ठीक है, x का मान दूसरे समीकरण में रखने पर। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, x का मान दूसरे समीकरण में रखने पर। अब दूसरा समीकरण क्या हमारा, ये रहा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 लिख दिया। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में तीसरे समीकरण में x का मान दिख रहा है जो है 14 माइनस वाई। इस सवाल में x दिख रहा है, ये रहा, इस x की जगह क्या आ जाएगा, 14 माइनस वाई। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 14 माइनस वाई माइनस का y इज इक्वल टू 4। सही है। अब इतना करने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पर हम 14 लिखेंगे। अब यहाँ पर y कितने हैं, 2 हैं। उनके निशान कौन से? माइनस माइनस के। साइन कौन से? माइनस माइनस के। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो y में y जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2y। अब ये बताइए, क्या इसमें साइन माइनस का आएगा? हाँ जी, क्योंकि दोनों में साइन माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। माइनस लगा दिया, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। तो मैं इसको यहीं पर ही कर देता हूँ, बार बार ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, माइनस 2y लिखना है। क्या लिखना है, माइनस 2y। इस माइनस 2y को टच मत करना, ऐसा का ऐसे लिख दो। फिर बराबर का निशान लगाना है, फिर बराबर के उस साइड जो है 4 को लिख देना। फिर प्लस का 14 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। सही है। फिर आपको क्या करना है, माइनस का 2y लिखना है। माइनस का 2y लिखने के बाद 14 में से 4 को घटा देना। जब आप 14 में से 4 को घटाओगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब बोलोगे घटा क्यों रहे हो, क्योंकि ये तो प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। या फिर 14 में से 4 घटा दो 10। क्या इसमें निशान माइनस का आएगा? तो बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन सा, 14 में निशान कौन सा, माइनस को, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इतना करने के बाद आप ऐसे भी काट सकते हो, माइनस से माइनस। ठीक है, अब बोलोगे ऐसे कैसे कट जाएगा? देखो, जब गुणा कर रहा है तो उधर जाके नीचे भाग में आ जाएगा ना, तो गुणा की जो साइन होती है वो भी उधर ही चली जाती है, तब तो काट ही सकते हो। तो ये आप ऐसे काट लो या वैसे काट लो। 10 लिखा, 2 लिखा। अब मुझे बताओ 2 के पहाड़े में 10 कितने पे आता है, 5 पे, है ना। मैंने आपको ये सब चीज़ों के ऊपर वीडियो बना के दे रखी है, तो आप जाके चेक कर सकते हो प्ले लिस्ट में। तो y की वैल्यू कितनी आई, 5। तो हमें y की वैल्यू तो पता चल गई 5, लेकिन इस सवाल में हमें तो x भी निकालना था। तो देखिए, मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं करूंगा क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं यहीं पर ही खत्म करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास तीसरा समीकरण था ना, तो यहाँ हम एक लाइन लिखेंगे कि y का मान तीसरे समीकरण में रखने पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरा समीकरण क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ये ना तीसरा समीकरण है। अब तीसरा समीकरण तो हमने ले लिया। अब यहाँ पर x लिखेंगे,
14 लिखेंगे। y है, हाँ है, y हमने निकाला भी 5, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 लिख देंगे। अब मुझे बताओ 14 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x का आंसर आ गया और y का आंसर आ गया। यही हमें सवाल में निकालना था। आई होप आपको सवाल समझ आ गया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव मैथ की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।